बहुत पुरानी बात है। उस ज़माने में बादशाह अकबर का बड़ा नाम था। अकबर बड़ा नेक दिल राजा था, लेकिन जब गुस्सा आता था तो उसके सामने कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसी दरबार में बीरबल नाम का एक चतुर आदमी था, और जब भी कोई मुश्किल आती तो अकबर उसी से राय लेता था। एक दिन की बात है, एक व्यापारी दरबार में आया। हाथ में एक सोने जैसा पिंजरा था और उसमें एक तोता था। व्यापारी बोला, जहाँपना, ऐसा तोता आपने कभी नहीं देखा होगा। यह तोता बोलता भी है और इंसानों की बातें समझता भी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, बोलता है, जरा कुछ बुलाओ इससे। व्यापारी ने तोते से कहा, मियाँ तोते, बादशाह सलामत को सलाम करो। तोता बोला, सलाम मालिक। दरबार में बैठे सब लोग हैरान रह गए। तोते की आवाज़ इतनी साफ थी कि लगता था कोई इंसान बोल रहा हो। अकबर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, भाई, यह तोता मुझे चाहिए। व्यापारी बोला, जहाँपना, जो आप कहें। अकबर ने उसे अच्छे पैसे दिए और तोते को खरीद लिया। अब अकबर ने अपने एक सेवक को बुलाया। वह सीधा साधा आदमी था। नाम था सुल्तान। अकबर बोला, सुल्तान, यह तोता अब तेरे जिम्मे है। इसकी देखभाल तू करेगा, इसे दाना पानी देगा, पिंजरा साफ रखेगा। लेकिन सुन, अगर यह तोता मर गया तो तुझे मौत की सज़ा मिलेगी। सुल्तान डर के मारे कांप गया। बादशाह आगे बोले, और अगर किसी ने अपने मुंह से बोला कि तोता मर गया तो उसे भी मौत की सज़ा मिलेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। अब बेचारा सुल्तान डर के मारे सोच में पड़ गया। हे खुदा, अगर यह तोता मर गया तो मेरी जान चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? उस दिन से वह तोते की देखभाल ऐसे करने लगा जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। वह उसे बढ़िया दाना देता, ताज़ा पानी देता, पिंजरा धोता और रात में भी पिंजरे के पास बैठा रहता। कोई उससे पूछता, भाई, सो क्यों नहीं जाता? तो वह कहता, जब तक तोता हिलता डुलता न दिखे तब तक चैन नहीं मिलता। दिन बीतते गए। तोता हर रोज़ बोलता, सलाम मालिक, खाना दो मालिक, और सुल्तान मुस्कुराकर उसे खाना देता। तोते से उसे लगाव भी हो गया था। एक दिन सुबह सुबह की बात है। सुल्तान उठा और रोज़ की तरह तोते के पास गया। देखा तो तोता पिंजरे में लेटा हुआ है, आंखें बंद है। सुल्तान बोला, ए मियाँ तोते, उठो, बोलो ना। पर तोता चुप था। उसने पानी की बूंदें डाली, दाना खिलाया, आवाज़ लगाई, पर तोता हिला तक नहीं। अब उसके पैर कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे बाप रे, तोता मर गया, अब मैं क्या करूं? वह समझ नहीं पा रहा था कि बादशाह को बताए या नहीं। अगर बताए तो मर जाएगा, अगर छुपाए तो झूठा कहलाएगा। वह दौड़ता हुआ बीरबल के पास गया। बीरबल उस वक्त अपने घर में किताब पढ़ रहा था। सुल्तान ने अंदर घुसते ही रोना शुरू कर दिया। हुजूर, मेरी मौत तय है, तोता मर गया है, अब बादशाह मेरी गर्दन कटवाएंगे। बीरबल ने कहा, पहले पानी पी, धीरे धीरे बोल। सुल्तान बोला, हुजूर, वो तोता मर गया। बादशाह ने कहा था, अगर तोता मरा तो मैं मर जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं, अब जो कहना है मैं बादशाह से कहूँगा। तो अब तोते के पास मत जाना। सुल्तान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरी जान बचा लीजिए। बीरबल बोला, जा, चैन से बैठ, अब देख मेरा काम। थोड़ी देर बाद बीरबल सीधा दरबार पहुंचा। अकबर उस वक्त अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने कहा, जहाँपना, आपके तोते की हालत अजीब है। अकबर ने कहा, क्या हुआ बीरबल? तोता बोल नहीं रहा क्या? बीरबल बोला, जी, वह न बोल रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न हिलता है, न चलता है, बस आंखें बंद है। अकबर तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब, तोता मर गया क्या? बीरबल बोला, मैंने तो नहीं कहा हुजूर कि वो मर गया। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि वो हिलता डुलता नहीं, खाता नहीं। अकबर ने कहा, चलो
अभी चलते हैं पिंजरे के पास। दोनों वहाँ पहुँचे। तोता पिंजरे में बिल्कुल शांत पड़ा था। अकबर ने देखा और बोला, अरे बीरबल, ये तो मर गया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अकबर गुस्से में लाल हो गया। उस सुल्तान को बुलाओ, मैं अभी उसे तलवार से काट दूंगा। बीरबल बोला, हुजूर, बुला लेंगे, पर पहले बताइए मौत किसे देंगे? अकबर बोला, क्या मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, आपने खुद कहा था, जो अपने मुंह से बोलेगा कि तोता मर गया, उसे भी मौत की सज़ा दी जाएगी। और अभी तो यही बात आपने खुद कही है। अब बादशाह अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई। वो चुप हो गए, फिर अचानक हंस पड़े। वाह बीरबल, फिर तूने मुझे हरा दिया। सारे दरबार में हंसी फैल गई। अकबर ने कहा, सुल्तान को कुछ मत कहना, तोता अपनी मौत मरा है, किसी की गलती नहीं। सुल्तान को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बीरबल के पैर छूकर बोला, हुजूर, आपने मेरी जान बचा ली। बीरबल मुस्कुराया, जान तभी बचती है जब समझ से काम लो।